जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आप भक्ति में जितना ही डूबते जाओगे उतना ही कष्ट आता जाएगा। कष्ट का भारमार, दुखों का संसार बढ़ता जाएगा। तब सोचेंगे आखिर भक्ति क्यों कर रहे हैं, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। अब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ क्यों आ रहा है ये कष्ट। जब आप पहले क्लास में थे तो पेपर थोड़ा सा सिंपल था, दूसरे में गए तो थोड़ा उससे टफ हुआ, तीसरे में गए तो थोड़ा उससे भी टफ हो गया, चौथे में गए तो उससे भी टफ हो गया। यानी कि भक्ति की पराकाष्ठा में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उतना ही आपका दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटेगा। यानी कि आपका वो टेस्ट है, एग्ज़ाम है। यदि आप उस एग्ज़ाम को पास कर गए तो भक्ति की चरम पराकाष्ठा को आप पकड़ सकते हैं। भक्ति को आप एकदम पार कर सकते हैं, भक्ति को देख सकते हैं, भक्ति को जान सकते हैं। भक्ति को जानने का वो एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम जो है बड़ा कड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी आपका एग्जामिनेशन कड़ा होता जाएगा, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता जाएगा। इसलिए वो दुख से घबराना नहीं, आत्मविश्वास और धैर्य रख कर भक्ति को करना है। और वो तो आपका टेस्ट है, एग्ज़ाम है। जैसे मैंने बताया ठीक उसी तरह भक्ति आपकी परीक्षा लेती है। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। उस दुख को आप क्रॉस कर जाइए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ, भक्ति को छोड़िए मत, तब जाकर आपकी भक्ति कहीं पूर्ण होगी। नहीं तो फिर वहीं जो बीच में छोड़ देता है कि बड़ा भक्ति कर रहे हैं तो दुख आ रहा है। ये होता है, ये मैं अभी प्रैक्टिकल में हूँ अभी इस समय। इसलिए मुझे लगता है फिर भी मैं उसमें अडिग हूँ। कितना भी कोई कष्ट आए, परेशानियाँ आए, मैं इस भक्ति को छोड़ने में और मैं दिनों दिन, आप देख रहे हैं वीडियो मैं देता जा रहा हूँ, और वीडियो के साथ साथ मैं अपने निजी जीवन में भक्ति को लेकर चल रहा हूँ। मैं उससे घबरा नहीं रहा हूँ। बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है, शारीरिक से लेकर मानसिक, सामने से अगल बगल परिवार सब से परेशानी आ रही है, लेकिन मैं उस परेशानी से विस्मित नहीं हो रहा हूँ। आने दीजिए, उसको मैं फेस कर रहा हूँ, उसे भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और भगवान के साथ रहना तो मेरा अटूट इनसे रिश्ता बन गया है, और रहना भी है। इसी तरह आप भक्ति में जैसे रहेंगे आपके पास दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। हम लोग टूटे हैं, बार बार भक्ति किए हैं, बीच में गड़बड़ेशन आ गया है, बीच में कुछ बाधा आ गया है, छोड़ दिया है। लेकिन अब की बार नहीं छोड़ेंगे। अब की बार यही सोचे हैं कि चलिए भगवान से हमेशा विनय भी करते हैं, भगवान ऐसी मत करिए, थोड़ा सा पेपर अपना सिंपल दीजिए जिससे हम लोग एग्ज़ाम दे सकें। लेकिन आने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अब तो फेस आपको ही करना है, इस तरह नहीं घबराना है। भक्ति आने से परेशानियाँ बढ़ती है, लेकिन कुछ दिन स्वीकार कर लीजिए, कुछ दिन उसको विश्वास सह लीजिए, फिर उसके बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा, सारा अंधेरा मिट जाएगा, आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।